जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदार। ब्रह्मांड के राजकुमार और जीवन चक्र के कारक सूर्य ग्रह, प्रेम एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र के परम मित्र बुध ग्रह कल से ही अपनी गति में परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह जब भी परिवर्तन करते हैं तो वह जातकों की कुंडली में जिस जगह पर स्थित होते हैं उनके अनुसार प्रभावित फल देने लगते हैं। खास करके बुध ग्रह के परिवर्तन से बैंकिंग के सेक्टर पर, व्यापार के क्षेत्र पर एवं युवाओं पर विशेष प्रभाव डालते हैं और बुध की यह परिवर्तन से देश दुनिया में ज्योतिषीय महापरिवर्तन होंगे। इसका असर शेयर मार्केट, भारत के अन्य देशों की संबंध एवं राज्य के राजनीतिक संबंधों पर भी पड़ता है, क्योंकि बुध ग्रह को नपुंसक ग्रह माना गया है तो उत्तर दिशा का स्वामित्व उन्होंने प्राप्त किया है। इसीलिए यह परिवर्तन 4 राशियों के लिए लाभदायक स्थितियों का निर्माण करेगा। 4 राशियों को मध्यम फलदायक रहेगा। 4 राशि वालों के लिए कष्टदायक कहा जा सकता है। दोस्तों, कल से ही बुध के परिवर्तन से बिजनेस और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद बनेगी। खरीदारी और निवेश बढ़ेगा। देश के अर्थतंत्र को नई रफ्तार मिलेगी। तो जिनकी कुंडली में बुध ग्रह योग कारक रहेगा वह व्यक्ति अचानक से धनवान बन जाएगा, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो मेरे अमूमन भविष्यवाणी सच होती है, लेकिन कई बार जिनकी कुंडली में कोई ग्रह दोष कारक होते हैं या फिर अशुभ स्थिति में होते हैं उनके लिए यह भविष्यवाणी गलत हो सकती है। इसलिए आप हमेशा राशिफल अपनी चंद्र राशि पर ही सुनिए, क्योंकि मैं हमेशा आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर ही राशिफल बताता हूँ। आपने देखा होगा, मैंने 11 नवंबर की वीडियो में कहा था पूर्व भारत और उत्तर भारत में 3 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस हो गए और आप देख भी सकते हैं। 12 नवंबर को उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस हुए थे और उनका केंद्र ऋषिकेश रहा था। आप जानना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं। 3 दिसंबर को सुबह 6:50 पर गुरु वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, कौन से लाभ होंगे, कितना सावधान रहना होगा। यह वीडियो अब आप पूरा इसीलिए देखिएगा क्योंकि मैं आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के ही बारे में जिक्र करूंगा, क्योंकि 12 राशियों का समावेश करना है, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए शॉर्ट में दिया है। तो आइए जानते हैं 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक की भविष्यवाणी। बुध का गोचर सबसे पहले मेष राशि पर बहुत प्रभावित रहने वाला है, क्योंकि वह आपकी कुंडली में नवम भाव में स्थित रहेंगे। नवम भाव यानी कि भाग्य का भाव माना जाता है। विदेशी व्यक्तियों से मिलने वाले लाभ का भाव माना जाता है, जिसके कारण अचानक यात्रा का लाभ मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा से संबंधित कुछ विशेष लाभ मिलेंगे। साथ ही शत्रु पक्ष पर भी आप हावी होंगे, आप उन्हें परास्त कर पाएंगे। यदि व्यापार में किस्मत का सहयोग नहीं मिल रहा था तो उनका आपको लाभ मिलेगा। यदि आपका कोई कार्य लंबित था तो वह भी पूर्ण होगा। राजनीति से संबंधित लोगों को एकाएक लाभ होगा, तो आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावना बन रही है। खासतौर पर जो प्राइवेट संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें अब विशेष अवसर मिलेंगे। विशेष तौर पर स्त्री पक्ष भी लाभ में रहेंगी। प्रेम संबंधित योजनाएं पूर्ण होगी तो एक बड़ी खुशखबरी जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में, वह है कन्या राशि। क्योंकि बुध आपकी राशि स्वामी होते हैं और जब भी राशि स्वामी हमारी गोचर कुंडली में सुख के भाव में प्रवेश करते हैं तो धन से जुड़ा सुख, प्रेम से जुड़ा सुख, व्यापार से जुड़ा सुख, निवेश से जुड़ा सुख प्राप्त करवाते हैं। आपको अपनों के पास जाने का मौका मिल सकता है। तो जो लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित है तो वहां पर अब लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। खास तौर पर जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कपड़ा का व्यापार हो, व्यापार कर रहे हो, प्लास्टिक, पोलाद, जल संबंधित कार्य से जुड़े हैं, तरल पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर यातायात से जुड़े कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको इस वक्त बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों, बुध बुद्धि का भी कारक होते हैं, जिसके कारण न्याय क्षेत्र एवं शिक्षा से संबंधित जातक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको प्रमोशन एवं नौकरी के तौर पर बड़ी खुशी प्राप्त होगी। हालांकि इस वक्त आपके शरीर से जुड़ी कोई बीमारी से आप प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इस दौरान आपको बुध के मंत्र का जाप करना चाहिए।
अब आगे बात करते हैं तीसरी राशि के बारे में। वह भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि, क्योंकि आपकी कुंडली में वह आपके ही लाभ भाव में स्थित है। इतना ही नहीं, वह आपकी कुंडली में यश भाव और आकस्मिक धन भाव के लड़ होकर आय के भाव में विराजमान है, जिसका लाभ आपको व्यवसाय में मुनाफे के तौर पर मिल सकता है। आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। जो लोग पिछले काफी समय से धन खो चुके हैं या फिर व्यापार मंद गति से चल रहा है, उनका भी आपको लाभ मिल सकता है। कहीं पर अटका धन भी वापस मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। बुध यहाँ पर बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकता है, बड़ी डील करवा सकता है। खासतौर पर वह बड़े उद्यमी, बड़े व्यवसायी एवं बड़े पद पर स्थित लोगों को भी बुध ग्रह धन सुख से मालामाल कर सकता है। निश्चित तौर पर परिवार में खुशियां वापस आएगी। आपके कई अधूरे कार्य पूर्ण हो गए तो पिता के साथ भी आपका बेहतर संबंध बनेगा और उनका पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति खरीदने के लिए प्रयासरत है तो यकीनन इस अवधि में आपका काम बन जाएगा। अब चौथी भाग्यशाली राशि रहेगी, वह है वृश्चिक राशि। जी हाँ, क्योंकि बुध आपके स्वयं के धन भाव में स्थित है और उनकी दृष्टि आकस्मिक धन भाव पर भी पड़ रही है। ये दोनों ही स्थिति आपको धन से मालामाल कर सकती है। विशेष तौर पर वह युवा जो नौकरी के लिए प्रयासरत है, अच्छी कंपनी में जॉब चाहते हैं या फिर आवेदन किया है, उन्हें इस वक्त नौकरी मिल जाएगी। जो विद्यार्थी वर्ग विदेश में पढ़ाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन सफलता के योग बन चुके हैं। इस वक्त संतान के दायित्व की पूर्ति कर सकेंगे तो संतान संबंधित खुशखबरी प्राप्त होगी, चाहे वह उन्नति के स्वरूप में मिले या फिर पारिवारिक मांगलिक कार्यों के स्वरूप में लाभ अवश्य मिल सकता है। यहाँ तक इस वक्त घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन की संभावनाएं बन सकती है। फिर भी इस वक्त थोड़ा संभल कर रहना होगा। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्रों का शिकार होने से बचना होगा तो आपकी उन्नति कायम बनी रहेगी। हालांकि वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि वालों के लिए बुध मध्यम फलदायक रहेगा। इस वक्त आपके कार्य पूर्ण होगी, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होगी। प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को अच्छे अंक लाने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न भी करने रहेंगे। व्यापार संबंधी डील तो होगी, लेकिन मुनाफे में कमी आ सकती है या फिर अंत समय पर आपकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना रहेगा, यह हमारी सलाह रहेगी। कर्क राशि, सिंह राशि, मीन राशि, इन लोगों के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि इस वक्त आपकी जिद और आपके आवेश बढ़ सकते हैं। इसीलिए क्रोध को नियंत्रित रखते हुए कार्य करें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक संबंधों में, प्रेम जीवन में तकरार की संभावनाएं बन सकती है। तो ससुराल पक्ष से भी सहयोग से वंचित रहना पड़ सकता है। और अगर आप किसी भी तरह के सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो ग्रहों की स्थितियां जाने बगैर वह आगे न बढ़े। दोस्तों, बुध का परिवर्तन कई मायनों में आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। यह थी बुध राशि परिवर्तन की जानकारी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।